आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1 है स्टेट विच ऑफ द ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। अब देखो सिमिलर के रूल्स क्या होते हैं। सिमिलर के रूल्स हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी, SAS, SSS। ठीक है, मेनली यही जो सिमिलैरिटी के रूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। कहता है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखो हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ट्रायंगल ABC और PQR। एंगल A 60 है, PB 60, B 80, ये QB 80 और C 40 और RB 40। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ठीक है, दोनों किसके इक्वल हैं? 60 डिग्री के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों 80 डिग्री के इक्वल। और थर्ड पार्ट एंगल C इक्वल टू एंगल R 40 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। अच्छा, इसमें नेमिंग का ध्यान रखना। अगर यहाँ A लिखा है तो P यहीं पे लिखना है, B अगर सेंटर में तो Q सेंटर में ही रहेगा, C R। क्यों? उसके रिस्पेक्ट में A को कंपैरिजन किया गया है P के साथ, B को कंपैरिजन Q के साथ और C का कंपैरिजन R के साथ किया गया है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय, यहाँ पे आप A सिमिलैरिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हम डबल A भी यूज़ करते हैं, चाहे ट्रिपल A लिखो चाहे डबल A लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ही बात है। अगर दो एंगल सिमिलर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया बाय A सिमिलैरिटी। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC और उसमें साइड्स की रेशो दे रखी है। ये ट्रायंगल ABC, साइड की रेशो 2, 2.5 और 3। अगले पार्ट PQR ट्रायंगल दे रखे हैं हमें। देखो अब रेशो कैसे निकालनी है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC किसके इक्वल हुआ? 2 अपॉन 2.5। तो अगर मैं ये डेसिमल हटा दूँ तो बनता है 20 अपॉन 25। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अब देखो 4 और 5 रेशो आपको यहाँ पे भी मिल रही है, किसकी? QR अपॉन PR की। तो ये किसके इक्वल हो रहा है? QR अपॉन PR के। क्यों? क्योंकि QR अपॉन PR भी तो 4/5 ही है। ठीक है, अब ये साइड तो आपने कंपेयर कर ली कि AB अपॉन BC किसके इक्वल आया? QR अपॉन PR के। अब अगली साइड भी देख लेते हैं क्योंकि ये तो दो साइड्स हुई। अब मैं ले रहा हूँ AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC बन रहा है मेरा 2/3। ठीक है, अब 2/3 यहाँ पे देखो किसका बन रहा है? PQ अपॉन QR का। PQ अपॉन QR को अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा, देखो PQ अपॉन QR बन रहा है 6/4। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 3/2। तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे क्योंकि मुझे 2/3 के साथ बनाना है। तो दिस इंप्लाइज QR अपॉन PQ इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ये वाली रेशो 2/3 और ये रेशो सेम होगी। यहाँ पे AB अपॉन BC किसके इक्वल हो गया? QR अपॉन PR के। तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएगा SSS से, पर लिखेंगे कैसे? ये देखो, अगर यहाँ पे AB रखा है और यहाँ ऊपर AB रखा है तो QR पहले लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं ABC लिख रहा हूँ तो वो सिमिलर कैसे लिखना है? AB के रिस्पेक्ट में मैंने QR लिया था और यहाँ पे भी AB के रिस्पेक्ट में मैंने QR लिया है। तो QR पहले लिखेंगे और P लिखेंगे बाद में। ठीक है, अब देखो आप कंपैरिजन करो AB अपॉन BC। AB अपॉन BC इज इक्वल टू QR अपॉन RP। और यहाँ पे जब AB अपॉन AC यानी QR अपॉन PQ क्या हो गया? तो ये रेशो मेरी बन गई ना यहाँ पे सेम। ठीक है, इस हिसाब से मुझे रेशो लिखनी है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय एस एस एस। ठीक है, तो बस रेशो का ध्यान रखना कि रेशो ठीक लिख रहे हो या नहीं। ठीक है, अगर रेशो में गलती होगी तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ए बी के रिस्पेक्ट में क्यू आर, बी सी के रिस्पेक्ट में पी आर, फिर ए सी के रिस्पेक्ट में पी क्यू। ठीक है, ये देखो ए सी के रिस्पेक्ट में ये आ गया पी क्यू। ठीक है, तो बाय एस 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 ये ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आ जाओ जरा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा ट्रायंगल एल एम पी। एल एम पी, ये साइड दे रखी है 2.7, ये 2 और ये 3, और अगला ट्रायंगल डी ई एफ दे रखा है। डी ई एफ, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो रेशो से निकालते हैं क्या क्या रेशो बन रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे 2/3 तो दिख गया, एम पी अपॉन एल पी, ये किसके इक्वल है? 2/3 के। अब यहाँ पे 2/3 मेरे को दिख रहा है डी ई अपॉन ई एफ, क्योंकि अगर ये 4/6 है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया 2/3। अब दूसरी रेशो चेक करते हैं, एल एम अपॉन एम पी। एल एम अपॉन एम पी ये बना 2.7/2, तो ये 27/20, ये डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 9 से 27, यहाँ पे 20 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब आगे अगर हम चेक करें, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता चेक करने का, साइड रेशो में नहीं आएंगी। अगर मैं ये और ये देखो, इसमें मैंने क्या किया था? 4 और 6 लिया था। अगर मैं ये 4/5 लेता हूँ, मतलब कि डी ई अपॉन ई एफ, डी ई अपॉन ये यहाँ पे आना था डी एफ। ठीक है, ये 6 जो था वो डी एफ था। अब नीचे डी ई अपॉन ई एफ, तो ये रेशो क्या बनी? 4/5। तो ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, 27/20 और यहाँ पे 4/5, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमें कोई एंगल भी नहीं इक्वल दे रखा। देयरफॉर ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट हमारा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एम एन एल। ये अब एंगल दे रखा है हमें एक 70 डिग्री, और साइड्स की रेशियो दे रखी है 2.55। दूसरे ट्रायंगल में पी क्यू आर के अंदर एंगल दे दिया ये 70 डिग्री, और साइड दे दी 6 और 10। अब देखो इसमें हम चेक कर सकते हैं एस से एस। एस से एस मतलब दो साइड्स की रेशो और एंगल। एंगल तो हमें मिल गया सेम, कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों 70 डिग्री। अब साइड्स की रेशो देखो, अगर मैं ये लूँ एल एम अपॉन एम एन, देखो क्या बनता है, एल एम अपॉन एम एन, ये बनेगा 5/2.5। तो डेसिमल हटाओगे तो ये बनेगा 50/25। तो 25 2 ज़ा 50, रेशो बन गई 2/1। अब इधर अगर हम चेक करें, यहाँ पे रेशो 2/1 बनेगी? नहीं बनेगी। क्यू आर अपॉन पी क्यू 10/6। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो रेशो तो सेम है ही नहीं, तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होगा। नो, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है ABC, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 2.5 है साइड और ये 3। अगला ट्रायंगल DEF, ये एंगल दिया है 80 डिग्री और ये साइड दे रखी है 5 और ये दे रखी है 6। अब इसमें देखो एंगल A F के इक्वल है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, एक चीज़ हमें मिल गई 80 डिग्री, ठीक है। अब साइड्स की रेशो देखो, अब साइड्स की रेशो अगर मैं निकाल भी लूँ तब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो दो साइड्स की रेशो यहाँ पे है, तो साइड्स की रेशो हमेशा उसके साथ होनी चाहिए जो एंगल के साथ बने। जैसे इसमें एंगल के साथ बना है 5/6, ये दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, पर यहाँ पे दो साइड्स के बीच में एंगल तो है नहीं, ठीक है, तो ट्रायंगल वैसे ही सिमिलर नहीं बनेगा। अगर आप रेशोज भी चेक कर लो, अगर मैं ये रेशो लूँ AB/BC, तो बनता है मेरे पास 2.5/3। तो मतलब क्या है, रेशो तो आपकी ठीक है 25/30, हाँ 5 5 25, 5 6 30, रेशो 5/6 आ रही है, इसमें भी 5/6 आ रही है DF/EF में। पर ये ट्रायंगल सिमिलर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। ऐसे रूल तभी लगता है जब ये एंगल उन दो साइड्स के बीच में हो, पर यहाँ दो साइड्स के बीच में एंगल तो ये वाला बन रहा है B, और वो हमें एंगल दे रखा है A, तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होगा। देयरफॉर ABC इज़ नॉट सिमिलर टू DFE, ठीक है। ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें दे रखा है ट्रायंगल दिया हुआ है DEF, तो DEF में ये दे रखा है 70 डिग्री और ये दिया हुआ है 80 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है, PQR, ये मेरे को दे रखा है 80 डिग्री और ये दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, दो एंगल दे रखे हैं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगा यहाँ पे। E एंगल किसके इक्वल है, Q के, ठीक है, एंड एंगल D इज इक्वल टू, अच्छा अब ये देखो एंगल D किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे तो दे रखा है 80 और 30, अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं 80 + 30 बनता है 110, और ये एंगल क्या बन गया 70 डिग्री, ठीक है। और इधर भी देखो 80 और 70 150 और ये बन गया 30 डिग्री। तो बस ये ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ पे थर्ड एंगल निकाल के सिमिलर करना है। बच्चे क्या करेंगे, सीधा कंपेयर करेंगे और नॉट सिमिलर कर देंगे, तो इसमें ये ध्यान रखना कि आपको थर्ड एंगल निकालना है और एंगल इक्वल हो गए। देखो पूरे ट्रायंगल में E किसके इक्वल आ गया, Q के, अच्छा D किसके आ गया, P के, और F किसके आ गया, R के, ठीक है, F30 R30। अब देखो EDF, अब देखना लिखना कैसे है, ट्रायंगल EDF जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वही रेशो में चलेगा। E के साथ मैंने क्या लिया था, Q, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा Q, D के साथ मैंने P लिया तो यहाँ लिखूँगा P, और F के साथ क्या लिखा है R, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे EDF किसके सिमिलर हो गया, QPR के, ठीक है, प्रॉपर्टी बाय ए सिमिलैरिटी, या AAA लिख लो या AA लिख लो, सेम ही बात है, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।